तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनिमे रीड पर। दोस्तों, पिछले वीडियो पर आपने जो प्यार और रिस्पॉन्स दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज मैं लेकर आया हूं गच्याकुता का एपिसोड 7 की व्याख्या पूरा हिंदी में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रूडो और जैबर की जबरदस्त लड़ाई से, लेकिन तभी झांका वहां आ जाता है और रूडो को एक तरफ हटा देता है। रूडो हैरानी से बोलता है, तो तुम अब तक जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। झांका जवाब देता है, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो एकदम ठीक हूं, और वैसे भी तुम्हें एक जीनियस के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर वह उस स्क्विड जैसी जिनकी की तरफ देखता है और कहता है, ये तुम्हारी जिनकी है ना? देखने में तो बहुत ताकतवर लग रही है। रूडो कहता है, हां, लेकिन अब ये ज्यादा काम की नहीं रही। जैबर बेहोश हालत में भी लड़ रहा है और मैं बस बचने की कोशिश कर रहा हूं। झांका थोड़ा गंभीर होकर पूछता है, क्या तुम्हारी जिनकी दुश्मनों के दिमाग को पढ़ सकती है? रूडो चौंक कर कहता है, हां, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला? तब झांका मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं काफी देर से तुम्हें लड़ते हुए देख रहा था। मैं जानना चाहता था कि तुम कैसे लड़ते हो, और आखिर में मुझे ही तो तुम्हें सिखाना है। वो आगे कहता है, मैंने देखा कि अब तुम अपनी जिनकी से हमला नहीं कर पा रहे थे, फिर भी तुम बहादुरी से लड़े। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद डर के मारे हिल भी नहीं पाता। और अब मैं तुम्हें मारने वाला हूं, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम्हारी जिनकी हमारे लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। रूडो गुस्से में कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? फिर झांका कहता है, मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। तो अगर मैं तुम पर अटैक करता हूं तो शायद तुम्हारी जिनकी जिंकी मुझे तुमसे दूर फेंक देगी और मैं अपने लंबे डंडे से जैबर पर हमला कर पाऊंगा। तब रूडो कहता है, लेकिन अगर सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो मार तो आखिर में मुझे ही पड़ेगी। झांका जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा। और देखो, वो भी अब छूट चुका है। तभी जैबर खड़ा हो जाता है और उन पर हमला करता है, लेकिन रूडो और झांका बच निकलते हैं। हालांकि जैबर एक पिलर को तोड़ देता है। झांका कहता है, उसके नाखूनों से बचकर रहना, अगर वो तुम्हें छू भी लेते हैं तो तुम बेहोश हो जाओगे। रूडो जवाब देता है, तुम मेरी चिंता मत करो, बस अपने बारे में सोचो। तभी अचानक झांका रूडो पर अटैक करता है और रूडो की जिनकी उसे देखकर उसे जैबर की तरफ फेंक देती है। इसका फायदा उठाकर झांका जैबर को अपने डंडे से जोर से मारता है। रूडो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुमने सच में मुझे मारने का प्लान बनाया था? झांका हंसते हुए कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारी जिनकी ने गजब का काम किया। लगता है हमें कोई ऐसा तरीका मिल गया है जिससे हम उसे हरा सकते हैं। फिर झांका कहता है, चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। रूडो की जिनकी फिर से उसे जैबर की ओर फेंक देती है। झांका मुस्कुराते हुए कहता है, यह तुमने जानबूझकर किया था ना? और फिर से वह जैबर पर हमला करता है। फिर झांका रूडो की तरफ भागता है और कहता है, अगर तुमने अभी मुझे जानबूझकर मारा था तो कम से कम थोड़ा धीरे से मरना चाहिए था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जोर से मारने पर कितना दर्द होता है। तब रूडो उसे फिर से मार देता है। इसी दौरान जैबर को होश आ जाता है और वो कहता है, वो बुरा आदमी नहीं है। लेकिन तभी झांका उसे बहुत जोर से मार देता है। फिर जंका उसे छोड़ के थोड़ा आगे बढ़ता है और गिर जाता है। तब जंका बोलता है, आखिरकार ये लड़ाई खत्म हुई, पर अब मेरे पैर काम नहीं कर रहे। इस आदमी से सच में बहुत कठिन था। तभी रूडो की जिनकी टूट जाती है और रूडो बोलता है, ये टूट गया, पर ऐसा कैसे हो सकता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये क्यों टूट गया? और ग्रीस का ताबीज भी गायब हो गया। तब जानका बोलता है, क्या तुम्हारी जिनकी की कोई टाइम लिमिट्स है? फिर रूडो बेहोश हो जाता और जानका बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? तब जैबर बोलता है, तो तुम पे जहर का असर हो ही गया। फिर जैबर उठता है और बोलता है, हम आज बहुत ज्यादा खेले। फिर जैबर जानका के पास आता है और बोलता है, मुझे ठीक से नहीं पता, पर बेहोशी की हालत में मैंने जरूर बहुत अच्छा किया होगा। तब जानका बोलता है, तुम अभी तक ठीक कैसे हो? फिर जैबर बोलता है, हाँ, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा, पर तुम्हार बेड लक की तुम मेरे दूसरे हाथ के बारे में नहीं जानते थे। तब जानका बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम्हारे दूसरा हाथ में हीलिंग पावर है। फिर जैबर बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। पर अगर मैं अपने दूसरे हाथ को सही से यूज करूं तो ये दर्द को कम कर देता है।
और अगर मैं इस हाथ से ज़्यादा लड़ाई करता हूँ तो ये मुझे बहुत परेशानी भी देता है। इसलिए मैं इस हाथ से तभी लड़ता हूँ जब मैं सामने वाले को मारने के बारे में सोच लूँ। और मेरा जहर मुझ पर सिर्फ 10 मिनट्स तक रहता है, पर तुम पर इसका असर कम से कम आधे घंटे तक रहेगा, तो इसलिए मैं तुम्हें दोबारा जहर दे रहा हूँ। फिर वो जनका को फिर से नाखून चुभो देता है और जनका बेहोश हो जाता है। तब जबर बोलता है, अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो वो मुझ पर फिर से गुस्सा होंगे, तो इसलिए रूडो क्या अब हम चले। फिर जबर रूडो को अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसे लेके जाने लगता है। फिर वो वही आ जाता है यहाँ से, वो नीचे गिरे थे। तब जैबर बोलता है, मैं तो उन्हें भूल ही गया था, पर लगता है उन्हें पहले ही यहाँ से कोई ले जा चुके हैं। फिर वो जंप करता है और बाहर आ जाता है। तब रूडो को होश आ जाता है और रूडो बोलता है, मैं अपने शरीर को क्यों नहीं हिला पा रहा और बाकी सभी का क्या हुआ। फिर जैबर बाहर आ जाता है और चौंक जाता है और बोलता है, मुझे तो एक बिल्डिंग के अंदर होना चाहिए था। तभी हम रियू को देखते हैं, वो साइड में खड़ी होती है और बोलती है, तो हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी इंजन जैबर को अपने छाते से मारता है और वो दूर जाके गिरता है। फिर हमें बहुत सारे क्लीनर्स को दिखाया जाता है। तभी एक लड़का इंजन से बोलता है, सर, इंजन शायद ग्रीस और बाकी सभी अभी भी नीचे ही है। वो ठीक तो होंगे ना? तब इंजन बोलता है, तुम चिंता मत करो वो, इतने भी कमजोर नहीं है तुम। बस कुछ और लोगों को लेकर नीचे जाओ और उनकी मदद करो। तभी जैबर बोलता है, वाह, यहां कितने सारे ताकतवर आदमी हैं और मैं बहुत बेकार आदमी हूं, इसलिए ये सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मैं कोई कचरे का टुकड़ा हूं। फिर इंजन बोलता है, रूडो, क्या तुम इतनी देर से इस आदमी से लड़ रहे थे? पर यह तो एक पागल है। तब रियू बोलती है, रूडो, तुम आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तभी एक और लड़का बोलता है, रियू, तुम क्या बोल रही हो? वह पहले से ही मुश्किल से सांस ले रहा है। फिर एक और आदमी चिल्लाता है, तुम बस्तर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथियों को चोट पहुंचने की? तब इंजन बोलता है, अरे तो तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? और तुम पागल आदमी, तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि क्लीनर्स से लड़ने बाद भी तुम अपने घर वापस जा पाओगे। फिर जैबर बोलता है, अरे ये तो बुरा आदमी है, मुझे जल्दी यहां से भागना होगा। लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं एक मिशन पर हूं, और जब तक मैं उस स्काई पर्सन को उन्हें नहीं सौंप देता तब तक मैं घर वापस नहीं जाने वाला, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तभी जैबर को कोई पीछे से पकड़ लेता है और सब चौंक जाते हैं। वो एक लड़की होती है, वह बोलती है, जैबर, ये सही टाइम नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तब जैबर बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे बिना लिए नहीं जाने वाला। फिर वो लड़की बोलती है, तुम पहले ही हार चुके हो और तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, इसलिए तुम वापस चलो। तब इंजन बोलता है, आखिर ये लड़की कहां से आई? फिर जैबर बोलता है, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो, मैं अपना काम छोड़कर तो नहीं जाने वाला। तब वो लड़की बोलती है, तुम्हारा बॉस हंस रहा था। फिर जैबर उन सभी से बोलता है, माफ करना दोस्तों, पर टाइम हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। और तुम रूडो, मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आया। भले ही तुम एक स्काई पर्सन हो, शायद ये जहर की वजह से बेहोश है, इसलिए तुम इसे मेरी तरफ से ये बोल देना, बुरे आदमी। तब रूडो बोलता है, तुम रुको कमीने, अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ और तुमने जो ग्रीस के साथ किया तुम्हें उसका भी हिसाब देना होगा। फिर जैबर बोलता है, अरे तुम जहर देने के बाद भी होश में हो, इसलिए तो तुम मुझे पसंद हो, तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब हिसाब करना। पर तुम शायद अभी भी लड़ना चाहते हो, तुम बहुत अच्छे हो, और अगर मैं अपने बॉस को तुम्हारे बारे में बताऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। और इस बार मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, पर मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, तो तुम तैयार रहना। तभी वो लड़की दीवार में पोर्टल जैसा कुछ खोल लेती है और वो दोनों उसमें चले जाते हैं। फिर वो बंद हो जाता है और रूडो बेहोश हो जाता है। तब रियू बोलती है, ये तो चला गया। फिर सीन चेंज होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। वो ग्रीस और बाकी सभी को नीचे से निकाल लेते हैं और रूडो भी होश में आ जाता है। फिर रूडो ग्रीस के पास जाता है और बोलता है, तुम मुझे माफ कर देना, मैंने आपका वो लॉकेट तोड़ दिया। तब ग्रीस बोलता है, उसे जाने दो, वो इतना जरूरी नहीं था, पर मैं खुश हूं कि तुमने मेरी मदद की और आज तुमने बहुत अच्छा काम किया रूडो। तो गाइज, हमारा एपिसोड 7 यही खत्म होता है और आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों गछिया खुटा के एपिसोड 8 में।